दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। आज मैं आपको मधुमेह बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं कि मधुमेह बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जाए। क्योंकि आज पूरे देश में यानी कि पूरे विश्व में मधुमेह बीमारी बहुत ज़्यादा रूप ले रही है और इसके कारण क्या है, क्यों हो रही है और इससे नुकसान क्या है शरीर को। तो मधुमेह बीमारी शुगर लेवल जब नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तो वही मधुमेह बीमारी है। और इसका जो मेन कारण है कि जो पैंक्रियाज होता है अपना, पैंक्रियाज जब अच्छे से काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसके अंदर जो बीटा सेल्स होती है जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हमारी जो शुगर लेवल होती है वो कंट्रोल होना बंद हो जाती है, जिससे ब्लड में जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है। इसी को मधुमेह कहते हैं, यानी मधु का बढ़ जाना मधुमेह है। और आयुर्वेद के हिसाब से इसको कफ वातज प्रमेह में माना गया है, जो कि असाध्य बीमारी होती है, इसको बस कंट्रोल किया जाता है। और यदि इसमें हम आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनका अगर हम सेवन प्रॉपर करते हैं तो कभी कभी एक्यूट कंडीशन में जब शुरुआती कंडीशन होती है तो पूरी तरह से क्योर भी हो जाती है। और यदि ये क्रोनिक कंडीशन पहुंच जाती है या ज़्यादा समय की हो जाती है तो फिर ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाती, बस इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होती है तो ये किडनी पे, हार्ट पे और लंग्स पे अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगती है, जिससे शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें जो मुख्य रूप से जो हमारा खान पान है, जो मिथ्या आहार विहार जो लोग करते हैं, टाइम बाय टाइम जो खाना पीना खाते हैं या ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, जो बाहर की चीज़ें जैसे दही जलेबी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, या बहुत ज़्यादा दिन में सोते हैं, या बहुत से ज़्यादा दही और चीनी का सेवन करते हैं, जो सुखी व्यक्ति होते हैं, जो ज़्यादा सुख का सेवन करते हैं, यानी कि जो फिजिकल वर्क भी नहीं करते, तो उनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इससे बचाव क्या है कि हमारा जो खान पान हो, नियम से, संयम से पूरा आहार विहार जो हमारा होता है कि यानी कि जैसे कि हमारा सुबह से शाम तक का जो सुबह हमें क्या खाना है, क्या पीना है और किस समय हमको सोना है, किस समय जगना है, क्या हमारा फिजिकल वर्क है, ये सब पूरा डिपेंड करता है। तो इसके लिए मीठा, चावल, आलू, चिकनी चीज़ें, इनका सेवन कम से कम करें। और जो फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि जो हरी सब्जियां, लौकी है, तरोई है और परवल है, टिंडा है, मेथी, पालक, इनका सेवन ज़्यादा करें। जो जिसमें मधुरता कम होती है उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जाता है, यानी कि जो तिक्त रस वाली चीज़ें होती हैं, तिक्त रस है, कसाय रस है, इन चीज़ों का सेवन जब ज़्यादा किया जाता है तो ये शुगर लेवल हमारे शरीर में जो बढ़ जाता है वो डाउन होने लगता है। और जब एक्यूट कंडीशन जब होती है तो एक्यूट कंडीशन में जब हमारी जो दवाइयाँ हैं कसाय तिक्त वाली, यानी कि जैसे जामुन की गुठली है और गुड़मार है, चिरायता है, कुटज है, दालचीनी, हल्दी, इस तरह की जो वनस्पतियाँ होती हैं, अगर इनका सेवन किया जाता है तो हमारी जो बीटा सेल्स इनएक्टिव हो जाती हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। और इसके साथ साथ योग प्राणायाम का भी सहारा लिया जाता है। तो योग प्राणायाम में जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और इसका जो मुख्य आसन होता है एक मंडूक आसन होता है, अगर इसका नियमित सेवन या नियमित विहार के रूप में अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो हमारी मधुमेह कंट्रोल में बनी रहती है। और यदि ये सब नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है या करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए जो बनी बनाई दवा आती है मधुनाशनी बटी, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले पानी से लेना है, सादे पानी से। और यदि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी रहती है, जो शुगर लेवल होता है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो इसके साथ में चंद प्रभा बटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद सादे पानी से लेना है इसको। हाँ, और इसी के साथ में मधुकल बटी। ये जो दवाइयाँ हैं इसमें जामुन गुठली, चिरायता, गुड़मार,
विजयसार, किरायता, कुटज, मेथी, हल्दी, दालचीनी, इन सभी जड़ी बूटियों का मिश्रण करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है और हमारी जो बीटा सेल्स इनएक्टिव हो जाती है उनको धीरे धीरे एक्टिव कर देती है। और इसके साथ साथ हमारा जो खान पान है, खान पान में मीठा, चावल, आलू और चिकनी चीज़ों का परहेज़ करना है और साथ में जो पथ्य चीज़ें हैं जैसे कि हरी सब्जियां जैसे लौकी है, तरोई है, करेला, परवल, टिंडा, मेथी, पालक, खीरा, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। वॉकिंग करें, योग प्राणायाम करें और दवा का सेवन करें। अगर नियमित तरीके से अगर इसका सब सेवन किया जाता है तो मधुमेह बीमारी जो एक्यूट कंडीशन की होती है पूरी तरह क्योर हो जाती है। अगर क्योर क्रोनिक कंडीशन की है तो अगर क्योर नहीं होती तो कंट्रोल में बनी रहती है और हमारे जो शरीर के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो हार्ट में, लंग्स में और किडनी में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं मधुमेह के, वो कम से कम होते हैं या नहीं होते हैं। धन्यवाद।